आ जाए तो मोमिन बंदा हैरान नहीं होता, मोमिन बंदा परेशान नहीं होता, बावला नहीं बनता, ये यहाँ वहाँ वहाँ वो बेहाल होके इस घर से उस घर, इस दर से उस दर नहीं भटकता। उसके पास तो एक दर है, एक दर। कैसी मदद करेंगे? काला बकरा और काली मुर्गी, सफेद मुर्गी के जान के बदले में जान कहाँ से कहाँ से सब लेके आते हैं। जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जागो। मुख्तसर सी तालीम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदका करने में जल्दी किया करो, इसलिए कि बला सदके को फान नहीं सकती। हदीस फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदका करने में जल्दी किया करो, इसलिए कि बला सदके को फान नहीं सकती। यानी अगर कोई बला मुसीबत आने वाली होती है तो वो सदके की वजह से पीछे रह जाती है। एक हदीस में आया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मालों को ज़कात अदा करके पाक करो और अपने बीमारों का सदका से इलाज करो और मुसीबतों की मौजों का दुआओं से इस्तिकबाल करो। देखो हदीस फिर से कर रहा हूँ। एक हदीस में आया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने मालों को ज़कात अदा करके पाक करो, एक। दूसरा, और अपने बीमारों का सदका से इलाज करो और मुसीबतों की मौजों का दुआ से इस्तिकबाल करो। 3 पॉइंट बताए। तो मालों को ज़कात से पाक करो, अपने पैसे को, अपने माल को, अपनी जायदाद को ज़कात से पाक करो। अब ज़कात से ये माल पाक हो गया, ज़कात दे दी उसके हिस्से की, तो माल पाक हो गया। पाक हो गया तो अल्लाह की हिफाजत में आ गया ये माल। अब माल पाक हो गया ना, तो अब नमाज भी कबूल होगी, क्योंकि नमाज के लिए पाक खाना, पाक रोजी शर्त है ना। इबादत, तिलावत, अच्छे अमल सब कबूल होंगे। फिर इसके लिए माल की पाक होना वो भी एक शर्त है, तो सब फिर कबूल होना शुरू हो जाएगा जी। तो माल को पाक करना है ज़कात के जरिए से। फिर बीमारों का सदके से इलाज करो। सदका किसको देना है? जो जरूरतमंद है उसको सदका देना, उसको मदद करना। कैसी मदद करेंगे? काला बकरा और काली मुर्गी, सफेद मुर्गी। अरे भाई, वहाँ तो पैसे की जरूरत है उसको। वहाँ काला बकरा और सफेद बकरा और काली मुर्गी और सफेद मुर्गी है ना, और बकरा ज़बा किया, वो कहाँ से लाए? कुर्बान करके बकरा देना है, कुर्बान करके मुर्गी देना है, कहाँ से लेके आए? अरे भाई, उसको पैसे की जरूरत है। बकरा कुर्बान करके उसको दोगे, वो बेचारे के वहाँ डीप फ्रीज होगा, उसके बाद उसको खाने के लाले हैं, उसको बकरा दिया है ना, काला बकरा दिया और कुर्बानी करके दिया कि जान के बदले में जान। कहाँ से सब लेके आते हैं, तो जान के बदले में जान का सदका करो। भाई ऐसी कोई दलील नहीं। उसको माल की जरूरत है तो माल दोगे तो ज्यादा कारामद होगा हमारा सदका। माल की जरूरत है, माल दे दो उसको, वो चाहे बकरा खरीदे या बकरी खरीदे। हाँ, उसकी जरूरत पूरी होगी तो फिर हमारा सदका कारामद होगा। उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी तो सदका कहाँ से कारामद होगा? फिर हमारा मुर्गी काट के दिए, अरे मुर्गी वो मसाला नहीं है उसके पास पकाने के लिए, तेल नहीं है उसके पास मुर्गी पकाने के लिए, तो मुर्गी दे के करेंगे क्या? ये उसको माल की जरूरत है, तो माल उसको अफजल तरीन सदका है। वो सब चली चलाई है, बकरा और मुर्गी और जान के बदले में जान, और वो सब चलाया हुआ है। लोगों के अपने दिमागी टुक्के हैं। तो क्या माल को पाक करना ज़कात के जरिए से, और बीमारों का सदका से इलाज करना, और मुसीबतों की मौजों का दुआ से इस्तिकबाल करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मुसीबतों की मौज का दुआओं से इस्तिकबाल करो। मुसीबत आ जाए तो मोमिन बंदा हैरान नहीं होता, मोमिन बंदा परेशान नहीं होता, बावला नहीं बनता, ये यहाँ वहाँ वहाँ जी वो बेहाल होके इस घर से उस घर, इस दर से उस दर नहीं भटकता। उसके पास तो एक दर है, एक दर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक दर है, एक घर है जी। दुआओं से इस्तिकबाल। कौन सी मुसीबत है, कौन सी बला है जो अल्लाह चाहे और न हटे? बस दुआओं से अल्लाह को मनवा लो। अल्लाह मान गए तो काम बन गया। मुसीबत अपनी मर्जी से थोड़ी आती है, मुसीबत अपनी मर्जी से आई। अरे वो तो अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह चाहते हैं वहाँ भेजते हैं, अल्लाह चाहते हैं उसके घर पे, उसके दर पे भेजते हैं।
ہیں, وہ تو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے بھیجا ہے. تو اس در پہ جاؤ گے, اس در پہ جاؤ گے, وہاں جاؤ گے, وہاں جاؤ گے تو مصیبت دور تھوڑی ہوگی, وہ تو بھیجنے والا تو اوپر والا ہے. تو پھر عقل مندی یہ ہے کہ اوپر والے کی طرف رجوع کرنا, اس سے رجوع کرنا, آپ نے بھیجا ہے آپ ہٹا لیجئے. یہ ایمان والے کی علامت ہے. ایمان والا کبھی بے حال پریشان نہیں ہوتا, کبھی رانا نہیں ہوتا, مصیبت آنے کے اوپر ڈر نہیں بھٹکتا. ایمان والے کا ایک ہی در ہے, وہ ہے اللہ. اور ایمان والا اللہ سے سمجھوتا کر لیتا ہے اور مصیبت کو ہٹا لیتا ہے. اللہ اس کی دعا کی برکت سے مصیبت کو ہٹا لیتے ہیں, اور ایمان والے کا ایمان زیادہ ترقی کر جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ایمان اور بگڑے گا. ڈر بھٹکنے سے تو ایمان اور بگڑے گا, اور ایمان بگڑے گا, دنیا کا نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. دنیا کی ذلت اور رسوائی, ڈر جانے سے رسوائی ہوگی نا. دوسرے کے در پہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ رسوائی ہے, رسوائی ہے اور رسوائی ہے. اللہ کے در پہ جائیں گے تو عزت ہے, عزت ہے اور عزت ہے. دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.